मसीह में प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यह नया साल आप सब के लिए आशीषमय हो। इस नए साल की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। परमेश्वर आप सबके जीवन में इस नए साल में बड़ी आशीष बरकते दें। जो प्रार्थना विषय आपने पिछले साल में परमेश्वर के सामने रखे थे और वो किसी कारण से पूरे नहीं हो पाए, परमेश्वर इस साल में उन सारे प्रार्थना विषयों को, चाहे वो आत्मिक रूप में हो, चाहे शारीरिक रूप में हो, चाहे भौतिक रूप में हो, उन सारे प्रार्थना विषयों को परमेश्वर आपके लिए पूरा करे। इस नए साल में परमेश्वर आपके जीवन की हर कमियों को दूर करे और परमेश्वर अपने अनुग्रह में आप सबको आगे बढ़ाए। नया साल आप सब के लिए भरपूरी और आशीष का साल हो जाए। भजन संहिता 65 उसके 11 पद में इस प्रकार लिखा है, यहाँ लिखा है कि अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। यह वचन हमें पूरे साल के लिए परमेश्वर की आशीषों और उदारता के बारे में सिखाता है। इस साल परमेश्वर आपके जीवन को एक मुकुट के समान सुशोभित करे। यहाँ लिखा है कि तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं, यानी परमेश्वर की योजनाओं और उसकी आज्ञा पालन में ही सारी आशीषें हैं। इस नए साल में उसकी योजनाओं को समझकर आगे बढ़ें, उसके नज़दीक बने रहें। परमेश्वर के नज़दीक बने रहने से आप सबको उत्तम उत्तम पदार्थ परमेश्वर देगा, आपको उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। इस नए साल को परमेश्वर आपके लिए भरपूरी और आशीषों से ढक देगा, भर देगा। आइए आज हम इस साल में बाइबल से ऐसे 4 रहस्यों को देखेंगे जो हमारे जीवन में हमें अपनाना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा जीवन इस साल आशीष, भरपूरी और चंगाई का साल हो जाए। हम पढ़ेंगे बाइबल में से मरकुस का सुसमाचार 5 अध्याय उसके 24 पद से। यहाँ पर हमें एक ऐसी स्त्री की कहानी को देखते हैं जिसने कई सालों के बाद अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को पाया और अपनी शारीरिक चंगाई को पाया। जब वह परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास करके आगे बढ़ी, अपने जीवन में आशीष पाने का पहला रहस्य यहाँ पर मरकुस 5 अध्याय उसके 24 पद से इस प्रकार लिखा है, तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में से उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया। मेरे दोस्तों, यहाँ पर हम एक ऐसी औरत के विषय में पढ़ते हैं जो बाइबल यहाँ बताती है 12 साल से बीमारी से पीड़ित थी। लहू बहने की बीमारी थी उसको, और बहुत सारे डॉक्टरों पर, बहुत सारे वैद्य हकीमों पर उसने अपना इलाज करवाया और जितना भी उसके पास धन था और सब कुछ बेचकर उसने अपना इलाज पर वो सब पैसा खर्च किया। और बाइबल ये बताती है कि पैसा खर्च करने के बाद भी उसको कोई आराम नहीं मिला, कोई लाभ नहीं हुआ, उसका सारा कुछ खत्म हो गया, अपना जो भी उसके पास धन दौलत ही खत्म हो गया। बाइबल कहती है कि वो और भी रोगी हो गई। लेकिन यहाँ पर इसके 27 पद में लिखा है, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में से उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। इस साल मैं आपको आशीष और चंगाई पाने का जो पहला रहस्य बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुने। पहला रहस्य है उसके वचनों को सुनना या उसकी चर्चा सुनना। आप में से बहुत सारे जब इस वीडियो को सुन रहे हैं, बहुत लोगों ने कई साल पहले प्रभु को ग्रहण किया होगा, प्रभु के बारे में बातें सुनी होगी, चर्चा सुनी होगी, उसकी चंगाई के बारे में चर्चा सुनी होगी कि यीशु मसीह प्रभु उद्धारकर्ता परमेश्वर है और चंगा करने वाला परमेश्वर है। ये अपने दोस्तों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा या किसी परमेश्वर के दास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में चर्चा सुनी होगी और आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और भी बहुत हैं जिन्होंने शायद पिछले साल ही प्रभु के बारे में सुना है, प्रभु की चर्चा सुनी है और प्रभु पर विश्वास किया है। इस औरत ने भी जब प्रभु यीशु मसीह की चर्चा सुनी तो इसने निर्णय लिया, आगे बढ़ने का इसने निर्णय लिया। जैसे इस औरत ने प्रभु की चर्चा सुनकर उस पर तुरंत अमल किया, विश्वास किया और आगे बढ़ी, प्रभु के वचनों पर इसने अमल किया है।
आप भी इस साल में प्रभु के वचनों पर अमल करें, विश्वास करें। यहाँ पर हम एक खास बात और देखते हैं, इस औरत ने क्या चर्चा सुनी होगी प्रभु के बारे में। इस औरत ने सुना होगा कि प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर है, प्रभु छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। इस औरत ने चर्चा सुनी प्रभु के बारे में और इसके मन में भी आया कि क्यों ना मैं भी एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊं, प्रभु को मैं देखूं। पहली बार इसने प्रभु के बारे में चर्चा सुनी है। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आपके आशीष और चंगाई का जो पहला रहस्य है वो प्रभु के बारे में सुनना है। प्रभु के चरणों में बैठकर, संगति में जाकर प्रभु के वचनों को सुनना, उसके वचनों की चर्चा सुनना और वचनों की चर्चा अपने घरों में करना है। हम पुराने नियम में एक वाक्य पढ़ते हैं, पुराने नियम में एक वचन पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय उसके 6 और 7 पद में इस प्रकार लिखा है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वो तेरे मन में बनी रहें और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। मेरे अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में लिखा है कि परमेश्वर की आज्ञाओं की चर्चा अपने घरों में करनी है, उनको सुनना है और परिवार में सुनाना है और उनका पालन करना है। तो दोस्तों, चंगाई और आशीष का जो पहला रहस्य है वो ये है कि परमेश्वर के वचनों को, उसकी चर्चा को सुनना जरूरी है। आशीष और चंगाई का दूसरा जो रहस्य मैं बता रहा हूँ वो है परमेश्वर के वचनों पर हृदय से विश्वास करना। मरकुस 5 अध्याय उसके 34 पद में लिखा है, उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। दूसरा जो रहस्य मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर के वचन पर हृदय से विश्वास करना। इस औरत ने हृदय से विश्वास किया है, दिमाग से नहीं। अगर दिमाग से विश्वास किया होता तो वो शर्म करती और शर्म की वजह से वो आगे भीड़ में नहीं बढ़ पाती, भीड़ में पहला कदम नहीं रख पाती। खुद प्रभु ने इस औरत के विषय में गवाही दी है, जो हमने इसके 34 पद में पढ़ा है। यह चंगाई हृदय से किए गए विश्वास की चंगाई थी और इस बहन ने हृदय से विश्वास करके अपनी चंगाई को प्राप्त किया है। आशीष और चंगाई पाने का जो तीसरा रहस्य है वो है उसके 28 पद में हम पाते हैं। 28 पद में लिखा है, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मेरे दोस्तों, आशीष और चंगाई पाने का तीसरा जो रहस्य है वो है अपने मुंह से घोषणा करना। इस साल में आपको अपने मुंह से घोषणा करना है उन बातों के लिए जिनको आप इस साल में अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। चाहे वो चंगाई का विषय है, चाहे वो आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स का विषय है, चाहे वो आपके परिवार की कोई बात है, चाहे वो आत्मिक रूप से आगे बढ़ने का विषय है, उन सब के लिए पहले से घोषणा करनी है। यहाँ इस बहन ने घोषणा करते हुए कहा है, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। अपनी चंगाई की घोषणा करना, परमेश्वर पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ना है। उसने कहा, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। अभी तक वस्त्र को छुआ नहीं था, अभी तक वो प्रभु के नजदीक नहीं पहुंची थी, पर उसने पहले से घोषणा कर दी, विश्वास करके पहले से घोषणा की और परमेश्वर से उस चंगाई को प्राप्त किया है। आपने भी प्रभु पर इस साल में संपूर्ण विश्वास करके आगे बढ़ना है और अपनी चंगाइयों और आशीषों के लिए पहले से घोषणा करनी है। पुराने नियम में हम ऐसे किस्से को पाते हैं, जब दाऊद नाम के एक छोटे से बालक का सामना गोलियत नाम के एक बड़े पुरुष के साथ हुआ और उस गोलियत को देखते हुए दाऊद ने परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हुए उसको हराने और उस पर जय पाने की पहले से घोषणा कर दी। यह वाक्य हम शमूएल की पुस्तक पहला शमूएल उसके 17 अध्याय और 45 और 46 पद में पाते हैं। यहाँ इस प्रकार लिखा है, दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के सब, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे
कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। दाऊद ने सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करते हुए गोलियत को हराने और अपनी जीत की घोषणा पहले से कर दी थी। दोस्तों, इस नए साल में आप भी परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हुए अपनी चंगाई और अपनी जीत और अपनी आशीषों की घोषणा पहले से कर दे। अपने जीवन में आशीष और चंगाई पाने का जो चौथा रहस्य है वो है आगे कदम बढ़ाना। वो हम मरकुस 5 अध्याय उसके 27 पद में पाते हैं। यहाँ 27 पद में इस प्रकार लिखा है, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। अभी भीड़ के रूप में बड़ी चुनौती उसके सामने थी, पर प्रभु तक पहुंचना था और पल्लू को भी छूना था, क्योंकि उसको अपनी चंगाई नजर आ रही थी। वह भीड़ में से निकल कर आई और भीड़ को चीरती हुई प्रभु के पास पहुंची। वह भीड़ में उसके पीछे से आई, क्योंकि भीड़ यीशु के पीछे थी और उस औरत के आगे थी। यानी चुनौती उसके सामने थी, उसके आगे चुनौती थी, पर वह घबराई नहीं। बस उसे केवल यीशु का कपड़ा यानी वो पल्लू नजर आ रहा था जिसको उसको छूना था। दोस्तों, इस साल आपने भी हर चुनौतियों का सामना करते हुए आगे कदम बढ़ाना है और अपनी आशीषों को प्राप्त करना है। परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास करते हुए आगे कदम बढ़ाएं। चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती आपके सामने क्यों ना हो, कितने भी बड़ी भीड़ आपके सामने क्यों ना खड़ी हो, आप हर मुश्किलों पर जय पाते हुए आगे बढ़ें और परमेश्वर पर विश्वास करें। परमेश्वर आप सबको जरूर आशीष देंगे। आशीष और चंगाई पाने का जो 5वां जो रहस्य है वो है अंगीकार करना। इस बहन ने भी अंगीकार किया जब प्रभु ने पूछा कि मेरा वस्त्र किसने छुआ है। यहाँ मरकुस 5 अध्याय उसके 30 से 33 पद में इस प्रकार लिखा है, यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में से पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ। उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। तब उसने उससे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। मेरे दोस्तों, यहाँ पर वह औरत प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जब उसने चंगाई को प्राप्त किया, तो यहाँ पर लिखा है कि वह डरती और कांपती प्रभु के सामने आ गई और अपने जीवन की सारी बातें, अपने जीवन का सारा हाल प्रभु को सुना दिया। वो चंगाई पाकर वहां से भागी नहीं है, चंगाई पाकर वो छिपी नहीं है, वो प्रभु के सामने आई। उसने अंगीकार किया कि हाँ प्रभु, मैंने आपके वस्त्र को छुआ है। हाँ प्रभु, मैं ही वो औरत हूँ जिसने आपके पल्लू छूकर चंगाई को प्राप्त किया है। आज बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, चंगाई प्राप्त करते हैं, आशीष प्राप्त करते हैं और प्रभु को छोड़कर चले जाते हैं। बहुत से लोग संगति छोड़कर चले जाते हैं, दूसरी संगतियों में चंगाई और आशीषों को ढूंढते हैं। वो अपने अंदर बदलाव करना नहीं चाहते, वो बड़ी बड़ी आशीषें बड़ी बड़ी संगतियों में जाकर प्राप्त करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ, अगर आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास है तो आप एक छोटे से झुंड के द्वारा भी अपने घर में बैठकर भी उन आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अंगीकार करना अपने जीवन में आशीष और चंगाई पाने का एक खास रहस्य है। इसलिए अपनी की गई गलतियों, कामों और पापों को प्रभु के सामने मान लें, अंगीकार कर लें और प्रभु के सामने आ जाएं और प्रभु से चंगाई और आशीष प्राप्त करें। दोस्तों, इस नए साल में प्रभु के वायदे आपके जीवन में पूरे हों और प्रभु के वायदों पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ें और परमेश्वर से आशीष से प्राप्त करें। और जो ये 5 रहस्य मैंने आपके सामने बताए हैं, उन रहस्यों को अपने जीवन में लागू करें और परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा करें। ये नया साल आप सबके जीवन में आशीष दें, बड़ी खुशियां आपके जीवन में परमेश्वर इस नए साल में दें। एक बार फिर से द क्रिएशन टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष बरकत दे। सबको जय मसीह की।